क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम नहीं है इसीलिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं कि 30 दिन तक की कस्टडी में रखा जाएगा, तो फिर आपको जो है वो आपके ओहदे से जो है वो वक्ती तौर निकाल दिया जाएगा। मेरे साथ बीजेपी के एमएलए हैं आरएस पठानिया, बहुत काबिल लीडर हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट है। मजा आता है मुझे इनसे जब भी इस तरीके के मुद्दे होते हैं और मैं इनसे डिबेट्स करता हूं। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का सीएम नहीं है, नॉन बीजेपी सीएम है, शायद इसीलिए ऐसे आप टेक्निक्स ला रहे हैं कि आप यहां पे जो है वो 30 दिन तक अगर कोई भी मिनिस्टर या सीएम कस्टडी में रहता है, डिटेन किया जाता है एज पर द हीनस क्राइम या उस पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली उससे उसकी चार्ज को छीन लिया जाता है। अब अगर वही सीएम सर 1.5-2 महीने के बाद निर्दोषी करार पाया जाए और पहले उसको उसके कुर्सी से हटा दिया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि एक ज्यादती हो रही है? कोर्ट को साइड में रखकर, सब चीजों को साइड में रखकर खुद ही फैसले किए जा रहे हैं। मैं 3 सवाल आपसे पुट करूंगा और कुछ आपके माध्यम से ऐसे लोग जो उस पे देशव्यापी का मुद्दा बनाने की एक ताक में हैं। पहले तो ये कानून कहां बना है अभी? सर, ऑन टेबल हुआ है, ज्वाइंट कमेटी को भेजा है, राज्यसभा में भेजा है, लोकसभा में भेजा है, सब चीजें हो चुकी हैं। बीजेपी चाहती है बिल पास होना चाहिए, अपोजिशन इसके ऊपर जो है वो साफ जाहिर अल्फाजों में जो है वो अपोज कर रही है। मेरी बात सुन ले, आपके माध्यम से सभी ध्यान से सुने। अभी ये बिल कहीं भी कानून बनने के लिए ये सिर्फ ज्वाइंट कमेटी को, जेपीसी को भेजा गया है। जेपीसी में अपोजिशन के हर पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होंगे और जो पार्लियामेंट में प्रैक्टिस है, जेपीसी में जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पब्लिक, उनको भी ओपिनियन के लिए बुलाया भी जाएगा और उनसे ईमेल के माध्यम से सुझाव भी लिए जाएंगे। एक बात। और दूसरा मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या बीजेपी का सीएम 30 दिन अंदर रहेगा तो क्या उसकी कुर्सी नहीं जाएगी? क्या यह कानून को सिर्फ नॉन बीजेपी के लिए क्या? तीसरा सुने, अब बार बार जम्मू कश्मीर को ही ना लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, यहीं पे सारे टेस्टिंग डोज हो रहे हैं, कुछ फेलियर हो रहा है और कुछ सक्सेस मिल रहा है। देखें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपराधीकरण राजनीति का, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आज का नहीं, बहुत पुराना विषय, बहुत पुराना मुद्दा है। 5 साल तक की सजा किसी को हो और फिर उसकी सजा के जो ऑर्डर को अपील वाली कोर्ट ने अगर स्टे ना किया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ पाता। इलेक्शन कमीशन अध्यादेश के मुताबिक हर कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड, आपको एफआईआर का ब्यौरा देना पड़ता है। तो वो तो ऑलरेडी, फिर ऐसे कानून लाने का मकसद क्या है जब ये चीजें ऑलरेडी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है? थोड़ी सवाल पूछा कि इस मकसद क्या है। जो मकसद उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स लेने का है, जिस मकसद से उनके क्रिमिनल एफआईआर नंबर लेके पब्लिश किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है उनका आपराधिक बैकग्राउंड, वही मकसद है कि आज आपराधिक मामलों वाले लोग इंपॉर्टेंट कुर्सियों पर ना रहे। और दूसरा देखें, बीजेपी वाले किसी पे भी गलत मुकदमा लगाकर उसको अंदर करवा देंगे, अपोजिशन वाले कह रहे हैं, अपोजिशन वाले कहते हैं कि जनाब बीजेपी वालों ने हम पे फेक मुकदमे लगाकर 30 दिन तक हमें कस्टडी में रखवाना, 31वें दिन हमसे हमारा चार्ज छीन लेना है। तेलंगाना कांग्रेस या हिमाचल में फिर कांग्रेस लगाएगी गलत मुकदमे लोगों को और उनको फिर निकालेगी, लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बताए मुझे। लेट्स मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल साइट करता हूं, जयप्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, होम उनके पास है, तो कांग्रेस उन पे कोई झूठा मुकदमा बना के 30 दिन उनको अरेस्ट कर ले हिमाचल में, तो उनका पद नहीं चला जाएगा वहां पे? देखें, ये आर्गुमेंट डबल साइडेड है, दैट्स नॉट द केस। जम्मू कश्मीर के ऊपर सारी कानून जो आ रहा है, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2019 के कानून को मजीद जो है वो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को रेफर करना चाहूंगा आपके यहाँ पे, कि जिन दिनों पहले सत्येंद्र जैन और फिर अरविंद केजरीवाल दोनों अरेस्टेड, और ना उनकी जगह को मंत्री ने, ना उनकी जगह कोई मुख्यमंत्री ने, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि बिग फियास्को इन इंडिया। उन्होंने मजाक लिया हमारा कि दिस इज बिग फियास्को। किसने मजाक लिया सर? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी मजाक करते हैं। ट्रंप की अखबार नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स। नहीं, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, वो लोग तो वैसे भी करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं आपको रेफर करूं, न्यूयॉर्क टाइम्स एक इंडिपेंडेंट तरीके से जर्नलिज्म करने का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गया, एक मंत्री अरेस्ट हो जाए, मान लें आपकी बात झूठे में हुआ लेकिन अरेस्टेड है, तो सरकार कैसे चलेगी? ये कोई 10 से 5 वाला जॉब है क्या? सुबह गए और शाम को घर आ गए और फिर छूट के आगे निकल गए? अगर 30 दिन तक ऐसे कानून को जम्मू कश्मीर के लिए इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत क्या है? मैं रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 की बात कर रहा हूँ, बिल खसूस, जिसमें कि 5A का सेक्शन हुआ है, 5A को जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है, 54 सेक्शन के अंदर 5A को लाने की कोशिश की जा रही है। बिल खसूस जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, 2019 के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मजीद मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरा सवाल है।
आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब को भी संदेश देना चाहूंगा कि आपको अभी कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। आप लोगों का काम करें पूरे देश में राजनीति का अपराधीकरण एक रोकने की। और दूसरा बात है कॉन्स्टिट्यूशनल एक डेमोक्रेटिक एक फियास्को ना बन जाए। मंत्री अरेस्ट है, मुख्यमंत्री अरेस्ट है, लेकिन उसकी जगह को नया नहीं है और लोग सफर कर रहे हैं। तो ये ऐसी कोशिशें हो सकती हैं कि बीजेपी वाले चाह रहे कि हम यहाँ पे एनसी की सरकार को गिराएं या उनके मुख्यमंत्री को हटाएं, इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है मिनिस्टर्स को। पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी हमारी सरकार बने, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए कम से कम सरकार बनाना हमारे लिए एक छोटी एक सेकेंडरी एक कंसिडरेशन है। जम्मू कश्मीर में प्राइमरी कंसिडरेशन हमारी जम्मू कश्मीर में अमन 100% हो, लोगों के लिए पीस, सेफ और सेफ्टी, हमारे नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में विकास हो। जम्मू कश्मीर में जो एलिनेशन हो पाया पिछली बार, कभी कहते हैं चुनाव रिग्ड है, कभी कहते हैं एक परिवार से अफसर बनते हैं, एक परिवार से लोग बढ़ते हैं, तो इसको कम से कम लूट खसूट को रोक के जम्मू कश्मीर में एक ऑर्डर कम से कम लाया जाए। ये हमारी प्राथमिकता है, खुशहाल जम्मू कश्मीर बने, ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, आप इस कानून का वेलकम करेंगे अगर ये कानून आएगा? ये द आइडिया बिहाइंड द कानून, मैंने कहा आपको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 5 साल का बार रखा गया। उस वक्त तो भाजपा का तो कोई भी नहीं ना था, उस वक्त तो कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसको 5 साल की सर टेक एन एग्जांपल, आप पे कोई मुकदमा दर्ज कर देता, कोई फॉल्स एलिगेशन किसी भी ऐसे क्राइम के जिसकी सजा 5 साल है, आरएस पठानिया पे एलिगेशन लग जाता है और आरएस पठानिया डिटेन या कस्टडी में चला जाता है, 30 दिन के बाद आपसे एज ए मिनिस्टर आपकी ताकत छीन ली जाती है, ठीक है, और 1.5 महीने के बाद कोर्ट से ये प्रूफ होता है कि आप निर्दोषी थे और आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वापस बहाल कर देता है, रिस्टोर कर देता है आपकी पोजीशन पे। डू यू थिंक सर कि 30 दिन के अंदर जो आपको डिटेन होने के बाद 31वें दिन जो आपसे चार्ज लिया और 1.5 महीने के बाद आपको इनोसेंट प्रूफ किया, आपका एक पब्लिक डोमेन में आपकी इज्जत जो है वो डैमेज नहीं हुई? पब्लिक डोमेन में जो क्लीन चिट लेके आएगा उसका जो कद है, उसका रुतबा और बढ़ के आएगा, उसके विरोधी उसमें एक्सपोज होंगे। फिर तो ये बात है ना कि आप किसी को भी अंदर करवा सकते हैं, एजेंसीज भी एक्सपोज होंगी, एस्टेब्लिशमेंट भी एक्सपोज होगी कि झूठा मुकदमा सिर्फ उसका मंत्री मंडल लेने के लिए इन्होंने साजिश की, अल्टीमेटली कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया है। दैट्स नॉट द केस। मैं साफ और स्पष्ट बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, डेमोक्रेसी इन डेंजर, इस बोगी को, इस एक प्लेटफॉर्म को कम से कम विपक्ष छोड़े, विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे। ये एक व्यू बनाने की कोशिश की जा रही है कि पहले सब कुछ ठीक था अब बिगड़ा है। मैं बताना चाहूंगा कि आपके दौरान में इमरजेंसी आपके कार्यकाल में लाया, कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर जो अमेंडमेंट्स थे वो आपके दौरान हुए। पहला अमेंडमेंट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया गया वो कांग्रेस के दौरान हुआ। कांग्रेस ने पत्र, केक नहीं, बुक्स, आपके पत्रिकाएं, न्यूज मैगजीन्स दफ्तरों तक में सूप करके सेंसरशिप का जो मामला भी तो कांग्रेस और बाकी गैर भाजपा की सरकारों के दौरान हुआ है। अच्छा, एक सवाल, ठीक है, मेरे आपसे ये भी रहेगा पार्ट ऑफ इसके साथ साथ। सर, कुछ एमएलए डिमांड कर रहे हैं हमें 3 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए, आपको आपके ध्यान में नहीं है? कई सारे एमएलए ने, महाराज मलिक ने डिमांड की, शबीर कुल्ले एमएलए शोपियां ने डिमांड की, वो तो 5 लाख पे चला गया था। ये शबीर कुल्ले साहब, हाँ, उन्होंने असेंबली में कहा, इंटरव्यू दिया, कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है। टेलीवेजर्स की 8-9 हज़ार रुपए की सैलरी, उससे ज्यादा वो बेचारे बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों को 3 लाख की जरूरत है अभी सैलरी की, एज ए विधायक, एज ए एमएलए, अगर मैं पूछूं? देखिए, मैंने कम से कम अभी कोई ऐसी मांग नहीं की है, ना ही मेरी, मैं आपसे एक राय ले रहा हूं, ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा है। इस वक्त 80,000 रुपया जो तनख्वाह है एक विधायक को मिलती है, बड़ा साफ और बड़ा स्पष्ट। और पिछले विधानसभा में भी जब मैं विधायक था वर्ष 2014 से लेके आगे तक, तो मैंने उस वक्त भी अपोज किया था जब तनख्वाह 40 से 80 की गई। तो मैंने कहा कि नो बॉडी कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज, तो विधायक कैसे अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ाएंगे। अब भारत सरकार ने एक पैटर्न एक सोमनाथ चटर्जी जी के रिकमेंडेशन के दौरान अडॉप्ट किया है, जैसे मुलाजिम की खुद बढ़ती है पे कमीशन के बाद, या जजेस की खुद बढ़ती है कमीशन के बाद, रिकमेंडेशन के बाद, तो विधायकों की भी एक इंडिपेंडेंट अदारा एक तय करे। हम अपने आप को जज करें, हम खुद ही अपना को जज करके रिपोर्टिंग करें, वो अच्छी बात नहीं, दैट्स नॉट गुड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरएस पठानिया जी थे जिनके साथ हमने बात की आज कई सारे अहम तरीन सवालात के, लेकिन जवाब नहीं थे आज आरएस पठानिया साहब के साथ। वैसी बहस नहीं हो पाई, बड़ी नॉर्मल से इन्होंने जवाब दिया। कहीं ये भी अपनी जगह दिल में ये सोचते हैं कि शायद जो आ रहा है कानून, अगर ये आ भी जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो अगले कल में मुश्किलात में इजाफा ज़रूर हो सकता है। फिलहाल मुझे इनकी बातों से लगता है कि ये मुतमईन नहीं है इस कानून के आने से, इसीलिए वो बहुत नरमी से जवाब दे रहे हैं, वरना इन्होंने आज मुझे बहुत सख्त अंदाज में जवाब देना चाहिए था कि नहीं, मैं चाहता हूँ ये कानून आना चाहिए, लेकिन ये नरमी से कहते हैं हाँ जी अभी बना नहीं है, देखते हैं जी। तो इट मीन्स कि बीजेपी के लोग खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है इस कानून से। चलिए, एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।